का 63, NiCO का होल ट्वाइस। इसमें निकल की ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है वो हमसे, तो जिसकी ऑक्सीडेशन निकालनी होती है उसको x मानते हैं। CO एक उदासीन लिगेंड है आपका, जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगी 0, और इक्वल में भी क्या हो जाएगा 0, x बराबर 0। तो निकल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 64 में, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गाकार समतली होगा। अब आपको पता है वर्गाकार समतली होता क्या है। वर्गाकार समतली होता है जिसमें DsP2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन आपका वर्गाकार समतली होता है। तो मुझे बस यही चेक करना है किस में DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो चलो पहला ऑप्शन चेक करते हैं अपन, क्या दिया हुआ है, NiCl4 -2। बी ऑप्शन आपका दिया हुआ है यहाँ पर NiCO का होल 4। सी ऑप्शन दे रखा है आपके लिए NiCN का होल 4 -2, और डी ऑप्शन आपका दिया हुआ है MnBr4 -2। सबसे पहले मैं सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेता हूँ। यहाँ पर x -4 बराबर -2, x बराबर +2। एक्चुअली ये कोष्टक बाहर ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी x बराबर 0, उदासीन लिगेंड है, ये सेम ही हो जाएगा। Cl और Cn दोनों की -1 होती है, तो Ni की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +2 आ जाएगी, और x -4 बराबर -2, x बराबर आपका +2। तो ये सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट आ चुकी है मेरे पास। अब Ni+2 में क्या हो जाएगा, Ni का होता है 3d8 4s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मेरे को चाहिए +2 का, इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हो जाएंगे, तो ये क्या बचेगा, ओनली 3d8। सेम यहाँ पर Ni का ही चाहिए मेरे को, तो 3d8 4s2 रहेगा। यहाँ पर Ni+2 का चाहिए, तो ये 3d8 ही रह जाएगा, अभी मैंने ऊपर निकाल लिया है। और यहाँ पर Mn+2 का चाहिए, तो Mn का क्या होता है 3d5 4s2, ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे +2 के कारण, तो ये क्या बचेगा 3d5। अब आप खुद देखोगे, देखो यहाँ पर Cl मेरे पास कैसा लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड होने के कारण क्या ये पेयर्ड करवा पाएगा, तो युग्मन नहीं होगा यहाँ पर, और युग्मन नहीं होगा तो डी इलेक्ट्रॉन कंप्लीट फिल हो जाएंगे। तो ये पांचों के पांचों डी इलेक्ट्रॉन मेरे पास पूरे के पूरे ऊपर ही आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ पर ये डी इलेक्ट्रॉन, ये डी कक्षक काम आ ही नहीं पाएगा, तो अंदर वाला डी मेरे को मिल ही नहीं सकता। इसका मतलब ये ऑप्शन मेरा गलत हो गया। NiCO का होल 4, CO एक प्रबल लिगेंड है, प्रबल क्या करवा देगा, पेयरिंग करवा देगा। तो पेयरिंग करवा के देखो टोटल मेरे पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 और 2 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो ये अंदर वाला डी फिर से भर चुका है, और मेरे को DsP2 में अंदर वाला डी चाहिए, तो ये डी काम में आ नहीं सकता। इसका मतलब ये ऑप्शन भी मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है NiCN का होल 4 -2। अब देखो यहाँ पर ये Cn कैसा है आपका, ये आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग पेयरिंग करवा देगा, और पेयरिंग करवा देगा तो अब आप यहाँ समझना आंसर मुझे मिल चुका है 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। अंदर वाला एक डी खाली बच चुका है। अब ऐसा कक्षक काम में आएंगे, पी कक्षक काम में आएंगे, और डी कक्षक काम में आपके आ जाएंगे। ऐसा ऊपर वालों में भी हो रहा है, लेकिन ये डी खाली नहीं है। ऊपर वालों में हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 आएगा, लेकिन यहाँ पर ये डी हमारे काम में आ जाएंगे। एक Cn इसमें, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो ये आ जाएगा आपका DsP2। यहाँ पर आपका sp3, ये भी आपका sp3। Mn में भी आपका Br दुर्बल लिगेंड है, ये पेयर नहीं करवा पाएगा, और पांचों के पांचों डी कक्षक अंदर वाले एक भी काम में नहीं आ पाएगा। यहाँ पर भी आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा, sp3। तो इन ये ऑप्शन भी आपका गलत है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये आपका वर्ग समतली होगा। बाकी के फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ये आपके हो जाएंगे चतुष्फलकीय आकृति में। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, NiCN का होल 4 -2 की वर्गाकार समतली आकृति होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन है हमारा
निम्न में से कौन सा अनुचुंबकीय प्रकृति का होगा। तो अनुचुंबकीय प्रकृति ज्ञात करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मुझे सब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर सभी को लिख लेता हूँ। पहला ऑप्शन मेरा दिया हुआ है यहाँ पर NiCO का होल 4, NiCO का होल 4। अब NiCO का होल 4 मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही निकाला था। Ni की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है यहाँ पर, Ni बराबर 0, और 0 का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d8 4s2। तो यहाँ पर मेरे पास इलेक्ट्रॉन यदि मेरे को फुलफिल करने, और CO कैसा है आपका प्रबल लिगेंड, ये आपका युग्मन करवा देगा, तो इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, सभी पेयर्ड हो जाएंगे। और पेयर्ड होने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब ये प्रतिचुंबकीय होगा। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, CONS3 का होल 6 प्लस 3, CONS3 का होल 6 प्लस 3। तो CO को मैं क्या मान लेता हूँ, X मान लेता हूँ। NS3 आपका उदासीन लिगेंड है, ये आपका क्या हो जाएगा 0, और बराबर में +3। तो X बराबर +3, ये इसका ऑक्सीकरण अंक आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, मैं यहाँ पर निकालता हूँ इसकी चुंबकीय प्रकृति। तो सबसे पहले कोबाल्ट का +3 में, कोबाल्ट का नॉर्मली क्या होता है 3d7 4s2। अब 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो 3d7 4s2, 2 तो s में से गए, एक किस में से गया d में से, तो 3d6 बचेगा। और NS3 आपका पता है प्रबल क्षेत्र लिगेंड होता है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड होगा तो ये भी 6 इलेक्ट्रॉनों को क्या करवा देगा, पेयरिंग करवा देगा। तो 1 2 3 4 5 6 सभी पेयर्ड हो गए, और सभी पेयर्ड होने का मतलब इसमें भी एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शेष नहीं है। ठीक है, चलो तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं, इसका क्या कहना चाह रहा है ये। अगला कह रहा है NiCN का होल 4, NiCN का होल 4 -2। अब यहाँ पर निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, X -4 बराबर -2, X बराबर +2। तो Ni का होता है 3d8 4s2, +2 का मतलब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे, तो 3d8। और Cn कैसा है प्रबल, ये भी आपका क्या करवा देगा, पेयरिंग करवा देगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सभी इलेक्ट्रॉन क्या हो चुके हैं, आपके पेयर्ड हो चुके हैं, तो ये भी आपका प्रतिचुंबकीय होगा। तो फोर्थ ऑप्शन चेक करते हैं हम, NiCl का होल 4 -2, NiCl का होल 4 -2। इसमें क्या हो जाएगा आपका, निकल की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर भी +2 आएगी, तो Ni+2 में आपका हो जाएगा 3d8। बट क्लोरीन यहाँ पर कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड, और वीक फील्ड लिगेंड होने के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक भी इलेक्ट्रॉन आपका पेयर नहीं हो पाएगा, और इस सिचुएशन में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो अनपेयर्ड रह जाएंगे, n की वैल्यू 2 आएगी, और यही आपका क्या हो जाएगा, अनुचुंबकीय प्रकृति का हो जाएगा। तो ये यहाँ पर आपका अनुचुंबकीय नेचर का होगा। निम्नलिखित लिगेंड की क्रिस्टलीय क्षेत्र विपाटन क्षमता का क्रम बताइए। तो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन क्षमता का क्रम हमें ऑर्डर आना चाहिए इसका। फर्स्ट तो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन क्षमता हो जाएगा ClF OH H2 और CnD ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। NiCO का होल 4 की स्ट्रक्चर बतानी है। तो देखो सबसे पहले निकल का ऑक्सीडेशन अंक निकालेंगे X। CO एक आपका उदासीन लिगेंड है, 0 बराबर 0, X बराबर 0, तो निकल की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर 0 आया। अब निकल का परमाणु क्रमांक 28 होता है, तो 3d8 4s2। CO एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है आपका, तो ये यहाँ पर क्या करवा देगा, पेयरिंग करवा देगा। अब 4 कक्षक यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, अंदर वाले D कक्षक, NS, NP और ND कक्षक। तो मेरे पास 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपके 3D 4S 4P और 4D। अब CO को भरना चालू करूँगा मैं, CO दूसरा, तीसरा और चौथा, तो यहाँ से यहाँ तक ये कंप्लीट आ जाएगा और आपका sp3 संकरण आएगा। sp3 संकरण के कारण इसकी आकृति आपकी हो जाएगी चतुष्फलकीय, और इसकी स्ट्रक्चर यदि बनाई जाए तो इसकी स्ट्रक्चर होगी NiCO दूसरा, तीसरा और ये चौथा, और कंप्लीट पर ऑक्सीडेशन अंक तो आपका 0 है, तो इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी टेट्राहेड्रल जो है
वो हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य कक्षक संकुल है। तो बाह्य कक्षक संकुल का मतलब ये है जिसमें भार वाले डी कक्षक काम में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है NiNH3 का होल 6 + 3। अब इसमें चेक करना होगा हमें कि ये बाह्य कक्षक संकुल है या नहीं है। तो सबसे पहले निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं हम। X NH3 उदासीन होता है 0 बराबर में +3, तो X बराबर +3 आ जाएगा। और निकल का नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, निकल का एटॉमिक नंबर 28, तो 3D8 4s2। अब हमें Ni+3 का चाहिए, तो Ni+3 का 2 इसमें से जाएंगे, 1 इसमें से चले जाएंगे, तो ये आपका बचेगा 3D7। 7 इलेक्ट्रॉन है। NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग हो जाएगी और अंदर वाले डी कक्षक यहाँ पर काम में आने लग जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और 1 इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा। ये एक्सेप्शन केस होता है, पर इसमें अंदर वाले डी कक्षक काम में आएंगे। इस कारण ये आंतरिक कक्षक संकुल है, ना कि बाह्य कक्षक संकुल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। अगला ऑप्शन दे रखा है इसमें बी ऑप्शन में ZnNH3 का होल 6 + 2। अब इसमें देखें NH3 फिर से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और Zn+2 आपका क्या होता है, Zn में 2 इलेक्ट्रॉन यदि बाहर निकल जाएंगे तो Zn होता है 3D10 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे तो ये 3D10 बचेगा और अंदर वाले डी कक्षक सभी फुलफिल हो जाएंगे। तो NH3 को जब हम भरेंगे तो बाहर वाले डी कक्षक काम में आएंगे, ये आपका बाह्य कक्षक संकुल ही बनेगा। ठीक है, ये आपका बाह्य कक्षक संकुल होगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, पर औरों को भी मैं चेक कर लेता हूँ। CrNH3 का होल 6 + 3। देखो ये X ये उदासीन तो +3 ही आएगी, और क्रोमियम +3 में कितना होता है, क्रोमियम का नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट आपका 3D5 4s1 होता है। एक्सेप्शन केस है ये, तो इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे आपके, तो 1 तो S में से चले जाएंगे, 2 D में से चले जाएंगे, तो ये बचेगा आपका 3D3। और 3D3 का मतलब अंदर वाले डी कक्षक खाली बचेंगे आपके। तो 3 इलेक्ट्रॉन आपके आ चुके हैं, अंदर वाले 2 डी आपके खाली बचे, तो ये आंतरिक कक्षक संकुल होगा। और लास्ट ऑप्शन और देख ले, CONH3 का होल 6 और +3। इसमें कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट भी +3 आ जाएगी। कोबाल्ट आपका 3D7 4s2 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन तो S में चले जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन आपका 3D7 में चला जाएगा, तो ये 3D6 बचेगा। NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये पेयरिंग करवा देगा। और यहाँ पर भी जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो अंदर वाले डी में कुछ इस प्रकार से भरे जाएंगे, तो इसमें भी 2 डी कक्षक खाली अंदर वाले, इसमें भी खाली रह जाएंगे, इसमें भी खाली रहेंगे, इसमें डी कक्षक कंप्लीट भर जाएंगे। इस कारण ये आपका बाह्य कक्षक संकुल होगा। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 70 क्वेश्चन कह रहा है आपका CrH2O का होल 4 Cl2। इसमें क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था बतानी है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं उसको अपन X मानते हैं। H2O क्या होता है आपका उदासीन, और Cl पर क्या होता है -1 चार्ज, तो 2 Cl हैं तो -2 = यहाँ पर कोई चार्ज नहीं दे रखा तो 0, X बराबर +2। तो क्रोमियम यहाँ पर +2 ऑक्सीकरण अवस्था में होगा। तो इसका ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई YouTube चैनल।